भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए गई तो मैं उन्हें ये साबित तक नहीं कर पाई कि मेरा नाम शालिनी है और मैं राजावाड़ी में रहती थी। वहां हर मर्द ने मेरा नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक भी आदमी नहीं बचा था जो मुझे पहचानता हो। लोग मरकर दूसरी जिंदगी पाते हैं, मुझे भगवान ने इसी जन्म में दूसरी जिंदगी दे दी। फिर मैं शहर आई एक नई पहचान बनाने और मिसेस चावला के यहाँ सोफिया के नाम से काम करने लगी। की जरूरत पड़ती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तुम मुझे अच्छे लगे। मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें छुए। मैं तुम्हें अच्छा क्यों लगा? अच्छा लगने के लिए कोई वजह होना जरूरी है क्या? राइट, यू आर राइट। तुम यहां की हो, बंबई की? मैं बंबई की नहीं हूं, लातूर की हूं, जहां 4 साल पहले बहुत भयानक भूकंप हुआ था। उसके एक ही धक्के से मेरे माँ बाप, घर परिवार ही नहीं, मेरा पूरा गांव ही जमीन के नीचे दब गया। जब मैं सरकारी ऑफिस में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए गई तो मैं उन्हें ये साबित तक नहीं कर पाई कि मेरा नाम शालिनी है और मैं राजावाड़ी में रहती थी। वहां हर मर्द ने मेरा नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक भी आदमी नहीं बचा था जो मुझे पहचानता हो। लोग मरकर दूसरी जिंदगी पाते हैं, मुझे भगवान ने इसी जन्म में दूसरी जिंदगी दे दी। फिर मैं शहर आई एक नई पहचान बनाने और मिसेस चावला के यहाँ सोफिया के नाम से काम करने लगी। जिन्होंने पेपर में छपे उसके शादी के इश्तिहार का जवाब दिया और उसके माया जाल में फंस गई। इस शहर को उस व्यक्ति के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। मिसेस मल्होत्रा, वो आपको सर्जन के रूप में मिला था, राइट? जी हाँ। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकती हैं कि खुद डॉक्टर होने के बावजूद आप उसकी असलियत को क्यों नहीं पहचान पाई? अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि उसके हाव भाव, स्वभाव, आदतें, यहाँ तक कि उसके हाथ भी सर्जनों की तरह थे। मिसेस गुप्ता, आप अपना अनुभव बताएंगी उसके साथ? संगीत के बारे में उसका ज्ञान को चकाचौंध कर देने वाला था। नृत्य के तोड़े तो ऐसे गाता था जैसे साक्षात बिरजू महाराज गा रहे हों। जो आनंद उसकी ताल पर नृत्य करके मिला वो जीवन में किसी और के साथ नहीं मिला। मिसेस मल्होत्रा, अगर वो आपसे दोबारा मिलना चाहे तो? जरूर मिलूंगी। और आप पुलिस के हवाले कर देंगी उसको? नहीं, माफ कर दूंगी। और आप उसे अपनाएंगी? जी हाँ। अपूर्वा जी, मैं आपसे एक सवाल करूं? पूछिए। अगर आपको वो आदमी दोबारा मिल जाए जिसे पहले आप प्यार करती थी,
मगर उसने आपको धोखा दे दिया हो या वो गलत रास्ते पे चला गया हो, तो फिर आप क्या करेंगी? अगर मैं उसे वाकई प्यार करती हूँ तो उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, ठुकराऊंगी नहीं। सवाल ये उठता है कि अगर वो इतना काबिल है तो ये सब क्यों कर रहा है? पैसे के लिए, शोहरत के लिए, या वो एक फ्रस्ट्रेटेड एक्टर है जिसे रंगमंच पर अपने मन चाहे किरदार खेलने को नहीं मिले, इसलिए किसी तरह का इंतकाम ले रहा है समाज से? या ऐसा भी हो सकता है कि ये भी एक कामयाब लेकिन गलत कोशिश है अपने वजूद को पाने की। फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी अपने अपने वजूद को तलाशते हुए लोगों को लेकर आपके मनचाहे प्रोग्राम वजूद में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा नमक। भागो दौड़ो, देखो शामत अपनी आ गई, सारे खाने पे नजर जो उसकी छा गई। नमक कोई ऐसा वैसा, तू आदमी है या भैंसा? टाटा नमक। वैक्यूम इवेपोरेटेड, एक सा खारापन, आयोडाइज्ड भी, ऐसा शुद्ध नमक ना कोई बनाए, जो टाटा नमक के पास भी आए, खाने में डालो तो बोले वाह वाह वाह। नमक हो टाटा का टाटा नमक। हेलो, बोलिए, मैं अपूर्वा चौधरी बोल रही हूँ। कल आपका इंटरव्यू देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये देना। जिस तरह से आपने उस हादसे का एनालिसिस किया है, लाजवाब है। लगता है आप भी कभी रंगमंच से जुड़ी थी। एक कलाकार की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह पहचानती हैं आप। हेलो, लगता है कुछ डिस्टर्बेंस है। नहीं, वो पैदाइशी है। जी? आपको ऐसा नहीं लगता कि वो किसी न किसी को कुछ साबित करके दिखाना चाहता है? हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अब वो बड़े गुनाह पर उतर आएगा, जैसे कि बैंक रॉबरी। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर निहाल से ये कह देना, शायद वो उसे रोक सके। लेकिन आप हैं कौन? हिचकॉक। क्या? हिचकॉक। हिचकॉक? रुकिए मैडम। मैनेजर साहब है? बैंक 8:30 बजे खुलता है मैडम। नहीं नहीं, मैं उनकी साली हूँ, बाहर गांव से आई हूँ। अच्छा अच्छा, जाइए। भीमरूपी महारुद्रा वज्रहंसमारुति मनाली अंजनी सूता रामदूता प्रवंजना मेरी चिट्ठी आई क्या? दीनानाथा हरिरूपा सुंदरा जगदंबरा पाताल देवता हंता भव्य सिंधुलेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला पावना। मिस्टर गुप्ता, ये 15 लाख कैश हैं, गिन लो। यस सर। सब सर के पीछे हाथ करो। कोई हिलना नहीं। दिखो मत, दिखो मत। जमीन पे लेट जाओ, जमीन पे लेट। छोड़ो उसे। औरत को ऐसे नहीं पकड़ते। जा, जा। कोई भी मर्द किसी भी औरत को ऐसे नहीं पकड़ सकता। सिर्फ ओथेलो डेस्डेमोना को पकड़ सकता है और कोई नहीं।
हाँ तो अब बताइए उसने कौन से रंग का जैकेट पहना? सर उसने लाल रंग का जैकेट पहना था। नहीं सर, हरे कलर का पहना था उसने। नहीं सर उसने लाल पहना था। नहीं सर, ग्रीन कलर था। अरे तुझे नहीं पता उसने लाल पहना था? नहीं सर, इसको कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है। नहीं हरे सर कलर उन्होंने देखा। तुझे क्या? तू तो हमेशा ही मेरी बात काटती रहती है। तू भी तो मेरी बात करती है। तुझे कैसे पता? तू तो अंदर बैठी बाल बना रही थी ना उस वक्त। आओ आओ जजमान, भूत भविष्य वर्तमान, रोजी रोजगार, शादी प्यार, घर संसार, सब कुछ बताएगा मेरा वही शैंपेन। आपकी चिट्ठी निकालेगा, तकदीर के सितारे चमकाएगा, आपकी जिंदगी संवारेगा, बिगड़ती बात बनाएगा सिर्फ 5 रुपए में। मुझे पता नहीं साहब। एक्सक्यूज मी। यस। आपको देख के ऐसा लगता है कि आप एक तजुर्बेकार सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये मुजरिम जो 15 लाख रुपए लूट कर भाग गया है, उसे पकड़ने के लिए अब पुलिस को क्या कदम उठाना पड़ेगा? मैं सोचता हूँ कि पुलिस इनाम जाहिर करे, पब्लिक उसे पकड़वाने में मदद कर सकती है। हाँ, ये खुद तो कुछ करे ही नहीं। कितना इनाम होगा? इनाम 2 लाख। 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ये बात प्रेस वालों को मत बताइए आप। ये क्या है? हाँ, ये माइक। ये क्या इनाम इनाम की बात कर रहे हो तुम? हाँ? अरे 2 लाख का इनाम देकर 15 लाख वापस मिलते हैं तो 13 लाख का फायदा नहीं हुआ? दिमाग से काम लो। आप चलिए चलिए। आप लोग पुलिस की कुछ मदद तो करते हैं नहीं, बल्कि उल्टी सीधी खबरें छाप के उनकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। अगर तुम ठंडे दिमाग से बात करोगे ना तो मैं भी एक आध क्लू दे सकती हूँ इस बैंक रॉबरी के बारे में। क्या? मुझे कल एक बहुत अजीब सा फोन आया था। पहले तो उसने मुझे उन 3 औरतों के इंटरव्यू के बारे में मुबारकबाद दी और फिर कहने लगा कि मुजरिम का अगला कदम बैंक रॉबरी हो सकता है, और बैंक रॉबरी हो गई। You never listen to me यार अपूर्वा। ये तो वही हुआ जो मैंने कहा था। तुमने इंटरव्यू लेकर उसको आगाह किया, उसने कहा थैंक यू और अपना रास्ता बदल दिया। और क्या कहा उसने? कुछ नहीं। हाँ? जजमान, ये विधि लिखित है, ये कोई टाल नहीं सकता या बदल नहीं सकता। मल्ला, आज तुम्हारी पैसों की वजह से ये थिएटर टूटने से बच गया। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। कितना काम करती हो भाई, कुछ वक्त अपने तफरी के लिए भी निकाल लिया करो भाई। अगर तुम कहो तो हम डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं और वी कैन सी अ मूवी टुगेदर। नहीं सर, आपके और आपके बीवी के बीच में मैं कबाब में हड्डी लगूंगी। कोई जरूरी नहीं है भाई। तुमने यश चोपड़ा की फिल्म दाग नहीं देखी जो परसों टीवी पे आ रही थी? व्हाट अ फिल्म यार, मैं तो उस फिल्म का फैन हो गया हूँ, स्पेशली दैट सॉन्ग, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। अच्छा, उसमें राजेश खन्ना की माशूक है शर्मिला टैगोर और उसकी पत्नी है राखी, और क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना राखी और शर्मिला टैगोर दोनों को साथ रख लेता है यार। दे ऑल स्टे टुगेदर, वेयर इज द प्रॉब्लम? भाई जब 2 लोग खुशी खुशी साथ रह सकते हैं तो फिर 3 क्यों नहीं रह सकते? बिल्कुल ठीक कहा सर। 3 तो क्या, हमारे यहाँ ऐसी मिसालें हैं कि 6 भी एक साथ बहुत खुश रह सकते हैं। क्या बात कर रही हो? दैट्स फैंटास्टिक यार। हु इज द लकी पर्सन? द्रौपदी और 5 पांडव। मैंने तो सोच लिया, मैं भाभी जी को फोन करके बोलने वाली हूँ, अगर एक सन्याल साहब आपको इतना खुश रख सकते हैं तो 4 और आपको कितना खुश रख सकेंगे? What do you mean? सर, अगर आप यश चोपड़ा के दाग के इतने बड़े फैन हैं तो मैं भी बी.आर. चोपड़ा की महाभारत की बहुत बड़ी फैन हूँ। भाभी जी को फोन करूँ मैं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं अपूर्वा, बाहर जा रहा हूँ। There's someone waiting for you in the lobby. Excuse me, sir. अपूर्वा, तुम्हें शक था ना कि जो आदमी तुम्हें टेलीफोन कर रहा है वही मुजरिम है? उसका पता लगाने के लिए हमने तुम्हारा टेलीफोन टैप कर दिया। अब जो कोई भी इस टेलीफोन पर फोन करेगा उसकी सारी की सारी बातें एक्सचेंज में रिकॉर्ड हो जाएंगी। वहां पर हमारे पुलिस का आदमी बैठा है और वो हमको बताएगा कि फोन कौन कर रहा है, समझी? लेकिन तुम्हें उस आदमी को